चलिए ठीक है। अच्छा, मैं अगली इसकी भी बता दूं कि जो रिजल्ट आउट होने की बात है, अभी ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। यदि बच्चों में इस तरह की कोई और फेक न्यूज़ आए तो विभाग की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। एक एक्सपेक्टेड है कि शायद इसी अप्रैल मंथ में रिजल्ट आउट हो जाएगा, अप्रैल के लास्ट वीक में। तो रिजल्ट किस प्रकार आएगा? अच्छा आएगा? हाँ, उम्मीद तो है कि जो पहले बीच का जो कोविड का जो टाइम गुजरा है उसको देखते हुए, क्योंकि क्लासेज भौतिक रूप से क्लासेज चल रही हैं, प्रॉपर क्लासेज चल रही हैं, तो पठन पाठन सही से हुआ है। उस सबको मद्देनज़र रखते हुए और देखते हुए तो रिजल्ट के बेहतरी आने की उम्मीद है कि पहले से बेहतर ही होगा। फिर साथ ही सरकार ने यूपी बोर्ड के द्वारा एक और पहल की गई थी, बड़ी स्वागत योग्य थी, कि अब की 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखे गए थे, जो OMR सीट बोर्ड की परीक्षा के कॉपी के साथ ही जो ट्रेडिशनल पैटर्न था वो तो रहा ही रहा, उसके साथ में एक OMR सीट और दी गई थी हाई स्कूल स्तर पर, कि जिसमें 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, उनको करा गया था। तो उसमें ओवल्स जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उसी तरह की वो सीट थी, तो ओवल्स को उनमें डार्क करना था। तो वो बच्चों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, निश्चित तौर पे इसमें भी होगी, रिजल्ट में भी होगी, और रिजल्ट के साथ साथ बच्चों के भविष्य के लिए भी वो एक लाभकारी होगी कि उनको एक पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस प्रकार से, चाहे बाकी SSC, UPSC, PCS जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी अपनी परीक्षाओं में उसी OMR सीट का यूज करते हैं। तो उनके लिए एक पैटर्न का पहले ही उनका एक पूर्वाभास हो जाएगा। तो बाद में हो रही है, पर चलिए कोई बात नहीं। मैं देवेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य संबोधियाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद। तो सर ने जो पॉलिसी आई है उसके बारे में बता दो। जी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें पहले में और इसमें कई आमूलचूल परिवर्तन करे गए हैं। जिसमें एक पैटर्न था, पहले 10+2 पैटर्न चलता था, जब आप सुनते भी होंगे। इसमें 5+3+3+4 पैटर्न का प्रयोग करा गया है। और ये तो एक इसके पैटर्न चेंज किए गए, अब 10+2 वाले उससे बजाय तो ये होगा। इसके साथ साथ जो इसमें एक अच्छी व्यवस्था की गई है वो है सेमेस्टर व्यवस्था, कि जो बच्चे पे एक दबाव रहता था कि उसने इंटर कर ली तो उसे अभी 1 महीने के भीतर रिजल्ट आने के भीतर उसको जो है वो लेना है, एडमिशन लेना, नहीं तो वो चूक जाएगा, उसका साल चला जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये रखा गया है कि यदि अभी आप नहीं ले पाते, बच्चे को सोचने का समय मिलने के लिए, तो 6 महीने बाद भी आप अगले सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। ये निश्चित तौर पर बच्चे पे जो मानसिक दबाव होता था, मानसिक प्रेशर, उसको कम करेगा। ये एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। इसी के साथ जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें एक चीज़ भी और बहुत अच्छी है कि ये जॉब ओरिएंटेड है ना, कि जो ये है माध्यमिक कक्षाएं हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वहाँ से ही इनमें किसी न किसी ऑक्यूपेशन से जुड़ के और उसका करा जाएगा। तो न केवल एक व्यवहारिक ज्ञान होगा, बल्कि एक सैद्धांतिक ज्ञान होगा, बल्कि एक व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, कि जिसमें ये बात ज़रूर है कि वो वह जो उसका खर्चा होगा ट्रेनर का, वो वहन स्कूल को करने के लिए भी कहा गया है कि विद्यालय करेंगे अपने स्तर से। कि जैसे बच्चा 6ठी में पहले भी चलता था, वैसे तो अब ज़्यादा किराए रूप में आएगा, कास्ट कलर सीखता, मतलब बढ़ई का काम सीखता है। तो एक बढ़ई होगा, जो बच्चे उसमें होंगे वो उनको पढ़ाई के बाद में उनको एक ट्रेनिंग भी देंगे। तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होगा बच्चों के लिए कि जब वो स्कूल से बाहर निकलेंगे तो वो बिल्कुल एकदम कोरे कागज़ नहीं होंगे, कि वो कम से कम जीविका चलाने के लिए कुछ हद तक कामयाब होंगे। तो ये इसका सबसे अच्छा इसका फ़ायदा होगा। नहीं तो जो बढ़ई का काम है इसी को सिखाएंगे या बढ़ई का वेल्डिंग का जो भी हैं, जो भी, हाँ बिल्कुल, जिन्हें हाथ के दस्तकार बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें। और चूँकि जैसे इंटर कर लेगा उसके बाद तो फिर सारी इंजीनियरिंग लाइन वो सब खुली हुई हैं। तो वो क्लास के स्तर से, कि जिस स्तर का बच्चा होगा, जितना वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो मेंटली जितना प्रिपेयर होगा, मैच्योर होगा, उसके हिसाब से उसमें रखी गई हैं। बढ़ई का तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। वेल्डिंग वाले का हो सकता है वेल्डिंग करना सिखाना है, और कई चीज़ें हो सकते हैं, रिपेयर करना सिखाना है, दर्जी का काम है वो सिखाना है। तो जो इस तरह के काम है ये इसमें रखे गए हैं कि उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष भी इसका अच्छा आएगा।
हाँ, जैसे कि पहले पढ़ाई करो फिर पढ़ाई छोड़ने के हाँ, बाद फिर काम सीखना, सीखो, हाँ तो बिल्कुल 2-3 साल बिगड़ जाती थी, बिल्कुल तो वो बिल्कुल अब जो पढ़ाई के साथ साथ ही इसके साथ साथ हो चलेगा। जाएगा। तो ऐसा कई देशों में ऐसा हो रहा है, चाइना में इस तरह की है और जापान में इस तरह की है एजुकेशन पॉलिसी कि हाफ टाइम जो होता है उसका वो सैद्धांतिक थ्योरेटिकल होता है और बाद का जो हाफ टाइम होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकली वो कुछ चीज़ सीखते हैं बच्चे। तो जब वो स्कूल से बाहर जाते हैं तो वो अपने एक स्तर के उसमें जीविकोपार्जन के लिए उसके लिए कामयाब होते हैं, योग्य होते हैं। इस तरह का चल रहा है। सरकार का बहुत सही है, ऐसा होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम स्वागत करते हैं इसका। तो जैसे कि सर आजकल जो समाज है वो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, और जब तक कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई बहुत महंगी है लेकिन वो फिर भी प्राइवेट में जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? देखिए, जो प्राइवेट के शिक्षक हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, यदि हम कॉमन देखें तो जो भी सरकारी स्कूलों में शिक्षक हैं वो एक प्रोसेस आए हुए हैं। वो कंपटीशन उन्होंने रिटन पास किया, इंटरव्यू पास किया, वो एक प्रोसेस फॉलो करके आए हुए हैं। जो उसमें सफल ना हो सके वो प्राइवेट की ओर गए हैं। तो जहाँ तक बात है योग्यता की शिक्षकों की, तो सरकारी स्कूलों में कहीं ज़्यादा योग्य शिक्षक हैं, एक चीज़। दूसरा, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं या पब्लिक स्कूल बोलते हैं जिनको, तो उनमें खास बात थी बिल्डिंग संबंधी कि जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था, भौतिक जो सुविधाएं थी वो इनकी अपेक्षा ज़्यादा थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी जैसे संबोधियाल में हम बैठे हैं तो यहाँ बच्चे आते हैं तो RO वाटर है सभी बच्चों के लिए, उसके साथ साथ जो कूलर लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें हैं, सारे पंखे, डेस्क वगैरह सब चीज़ें एकदम एकदम सेटल्ड हैं। तो लेकिन ये एक कंसेप्ट मान लिया गया था कि सरकारी स्कूल है तो उसमें सुविधाएं कम होंगी, तो उनके उसमें भी उधर जाते हैं। एक और भी बड़ा कारण है कि जब शुरुआत में इनकी व्यवस्था की गई थी प्राइवेट स्कूलों की, तो एक कंसेप्ट उसमें बड़ा मुख्य था कि जो सुरक्षा कि जो ये स्कूल थे इनमें सुरक्षा के मानक उतने नहीं थे जितने जो कुछ बिजनेसमैन या जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चों के लिए चाहिए थे। क्योंकि तो उस सुरक्षा मानकों को देखते हुए जो प्राइवेट व्यवस्था की गई उसमें सुरक्षा मानकों का बड़ा ध्यान रखा गया था, तो उसके लिए प्राइवेट उसको बढ़ावा दिया गया, या पब्लिक स्कूल जिनको बाद में कहा गया। वैसे पब्लिक स्कूल का मतलब जनता का स्कूल होता है UK से, और इसका जो बिल्कुल एकदम उल्टा कर दिया गया उनको ना। तो वो एक चीज़ रही सुरक्षा की। अब उसके साथ साथ एक और है कि इंग्लिश मीडियम की जो माध्यम है, हमारे यहाँ पता नहीं अंग्रेज़ चले गए लेकिन अंग्रेज़ी हमारे दिमाग से नहीं गई। हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उसमें बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं कि ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो हिंदी मीडियम है। जो सरकारी स्कूल हैं चाहे एडिड हों जैसे हमारा ही है या बाकी राजकीय हो, तो मैक्सिमम जो हैं वो हिंदी मीडियम से एजुकेशन देते हैं। और जो पब्लिक स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें माध्यम इंग्लिश का रखा जाता। तो हर गार्जियंस चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक साइकोलॉजिकल उस पर एक इफेक्ट होता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे अंग्रेजी में बोलें, अंग्रेजी से उसको एक उच्चता का भाव होता है, जबकि भाषा केवल संप्रेषण का एक माध्यम है। लेकिन फिर भी तो एक साइकोलॉजिकल है, उसे उच्चता का भाव होता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात कर रहा है। तो इसलिए भी कि जो बच्चों के लिए उसमें प्रेफर करते हैं कि उसको प्राइवेट में रखा जाए। एक और भी ये है क्योंकि कई बार अवेलेबिलिटी भी है। जो सरकारी स्कूल हैं वो इतने नज़दीक नहीं है। आज हर कॉलोनी में एक प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है, तो छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाने लगते हैं, तो कहीं LKG है, UKG है, नर्सरी, और कहीं प्रेप, अलग अलग नाम से ना 2-3 साल के बच्चों को उसमें ले लेते हैं। तो जहाँ स्पोज वर्किंग है, जहाँ पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि 2-3 साल का बच्चा है तो वो उसमें डे बोर्डिंग या उन स्कूलों में वहाँ पे भर्ती करने का। इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि छोटे बच्चे हैं तो उनकी सुरक्षा को भी देखते हुए कि सरकारी स्कूल दूर है लेकिन जो पब्लिक स्कूल है या जो प्राइवेट स्कूल है वो बिल्कुल बाजू में है, या हर मोहल्ले में लगभग हर बड़ी उसमें कॉलोनी मिल जाएगा। तो छोटी बड़ी कॉलोनी में तो वो इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि बच्चे उनके नज़दीक रहेंगे, तो वो कहीं भी जो बाकी चीज़ें हैं ना तो उसमें कहीं ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे एजुकेशन के साथ साथ। तो ये कई मानक हैं कि जिसकी वजह से, बाकी तो ये है कि यदि हम सरकारी के हिसाब से देखें तो जो बच्चे हैं वो साल से साल ट्यूशन वाले होते हैं। पब्लिक स्कूल के बच्चे पूरी साल ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और ट्यूशन भी पढ़ते हैं। एजुकेशन की बात होती तो फिर वो ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जो भी पढ़ता है बच्चा स्कूल में
आप जाके किसी का भी देख लेना, किसी भी परिवार में देख लेना, वो स्कूल में पढ़ेगा और चाहे छुट्टी भी होंगी पूरे वर्ष ट्यूशन भी पढ़ेगा। तो यही बताता है कि एजुकेशन का क्या सिस्टम है। उसके साथ साथ ये भी है कि जो गार्जियंस अवेयर हैं शिक्षा के प्रति, तो वो एक उससे जो सरकारी और प्राइवेट में अंतर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि भाई हमारा जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा उसमें जाए कि जहाँ वो बहुत ही जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हों, और ख़ास तौर पे वो ये जो माध्यम है वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो सर मेरा एक सवाल और था, जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं केजी से स्टार्ट होते हैं, 2.5-3 साल 2-2.5 साल का बच्चा जाने लग जाता था स्कूल, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल जो होते हैं उनमें 5 साल से पहले बच्चे को नहीं लेते। तो छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल सरकार को खोलनी चाहिए या नहीं? देखिए वहाँ भी जो फर्स्ट क्लास होती है वो 5 साल का ही बच्चा आता है उसमें। जो पहली जो वो हैं वो कहीं आप देखेंगे प्रेप है ना, उसके साथ साथ LKG UKG है ना, नर्सरी, उसके बाद फिर फर्स्ट, तो 5 साल का ही बच्चा सामान्य तौर पे वहाँ पर पहली क्लास में आता है। और यहाँ पे पहले हो जाता है बच्चा थोड़ा सा, हाँ ये उसका एक कर लेता तो थोड़ा जानकारी हाँ वो थोड़ा समझने लग जाता है, तो सरकार को भी उस पर कदम उठाना चाहिए या नहीं? देखिए सरकार की क्या नीतियाँ रहती हैं, तो एक तो स्टाफ की भी थोड़ी सी वो रहती है, और उसके साथ साथ एक जो मैंने बताया ना दूरी का और भौतिक उसका जो वो अंतर आएगा। लेकिन ये बात ठीक है कि यदि 2.5 साल का बच्चा जाता है, 3 साल का बच्चा जाता है, जब वो फर्स्ट क्लास में आता तब तक वो बेसिक जानकारी ले चुका होता। यदि मैं अपना उदाहरण दूं तो जब हमने 6ठी क्लास में आए तो 6ठी क्लास में हमने ABCD सीखी थी, वो अलग बात है कि मैंने बाद में MA भी इंग्लिश से की। तो ABCD हमने 6ठी क्लास में सीखी। लेकिन आज बच्चा यदि 3 साल का जाता है, उसमें LKG में ही होता है, तो ABCD तो वो वहीं पे सीख लेता है। तो यदि आप देखें तो वो 5-6 वर्ष एडवांस हो सकता है, यदि मेहनत करा जाए तो वो हो सकता है, कुछ खास तौर पर भाषा में तो हो ही सकता। और उसमें पेरेंट्सों को भी थोड़ी सहायता मिलेगी। हाँ उनको भी थोड़ा सा इसमें वो हो जाती है, आसानी हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जो बाहर देखा गया है भाषा के अलावा कि जो हमारे जो स्कूल हैं जो माध्यमिक जो सरकारी हैं, सरकारी सहायता प्राप्त हैं, इनके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और लेकिन वो कहीं जहाँ थोड़ी सी उनसे चूक होती है तो वो सिर्फ ये है कि जहाँ इंग्लिश माध्यम की चीज़ें हैं वो वहाँ अनकम्फर्ट महसूस करते हैं। बाकी कंसेप्ट लर्निंग और बाकी जो चीज़ें हैं उनमें जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये आपको जो रिजल्ट आउट होते हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है, चाहे UPSC हो, चाहे PCS हो, और जितने भी हैं उन सब में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एक केवल उस फैक्टर को छोड़ के जो बताया है, बाकी में हमारा बहुत अच्छा है। टीचर्स बड़े वेल क्वालिफाइड होते हैं और पूरा फोकस भी रख देते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे कि हमारा पढ़ा लिखा समाज है और सरकार है, सरकार का मतलब रहता है ये कि हिंदी पे ज़्यादा जोर दिया जाए, हर जगह हिंदी लागू करवा दी, सरकारी उनमें चले जाओ, ऑफिसों में उनमें हिंदी लागू करवा दी, ठीक। लेकिन जो समाज है वो इंग्लिश की तरफ भाग रहा है, तो उसमें हिंदी ज़्यादा अच्छी है या इंग्लिश? आगे काम क्या आएगी? देखिए जहाँ तक उसकी बात है भाषा के माध्यम की, हिंदी इसलिए ठीक है कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है ना, उसके कामकाज की भाषा है। लेकिन इंग्लिश क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज है, तो वो भी है। और उसके साथ साथ मैंने बताया था कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नहीं गई, हमारी जो दिमाग में है ना वो अंग्रेजी, तो वो नहीं गई, उससे हम एक स्टेटस तय करते हैं, तो उसका फ़र्क है। बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सरकार ने भी अभी करा है, जो 5वीं तक के स्कूल थे, बेसिक स्कूल प्राइमरी पाठशाला थी, उनमें 3री क्लास से इंग्लिश शुरू कर दिए, पहले नहीं थी, जैसे मैंने अपना ही उदाहरण दिया। तो अब सरकार भी इसके प्रति अवेयर है, और जैसे जैसी आवश्यकता होगी तो सरकार इस पर कदम उठा रही है, तो वो और बेहतर परिणाम आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बिल्कुल नहीं है। आप देखिए अब 3री क्लास में जाते ही बच्चा वो इंग्लिश पढ़ने लगता है, और बाकी तो फिर आगे तो रहती है उसमें एक विषय के रूप में। नहीं तो जो हमारा ये सवाल है कि अब आने वाले समय में हमें हिंदी ज़्यादा कामयाब बनाएगी या इंग्लिश? जैसे हम कहीं चले जाएं, ये सवाल तो कैड़ा है, पर एक चीज़ है
कि आपका क्षेत्र क्या है। जैसे ये है कि इंग्लिश या हिंदी कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो एक क्वालिफाइंग या मुख्य विषय के रूप में भी होते हैं। उसके साथ साथ आज जितने प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं उनमें वो सब सिलेबस इंग्लिश में है और जो लेक्चर वगैरह दिए जाते हैं तो इंग्लिश में ही दिए जाते हैं। तो यदि एजुकेशन के हिसाब से देखिए और आप बाहर भी निकलते हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन हो या बाकी एजुकेशन हो, तो उनमें स्पष्ट है कि इंग्लिश की ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है, हिंदी तो हमारी बोलचाल की भाषा है, हम उसे समझते ही हैं, लेकिन इंग्लिश का भी उतना अच्छा कमांड हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो ये प्राइवेट स्कूल रहते हैं इनमें इंग्लिश को ज़्यादा जोर देते हैं लेकिन हिंदी को नहीं देते। उनके बच्चों को हिंदी भी नहीं आती तो कैसे करेंगे? हाँ, बच्चों के लिए आजकल हम भी यहाँ देखते हैं ये एक बड़ा ट्रॉमा है कि कुछ बच्चे जो जिनके नहीं भी कारणों से इंग्लिश मीडियम में पढ़ के नहीं पढ़ पाए हैं या बीच में एजुकेशन छूट जाती है और वो हमारे यहाँ पर आते हैं, तो उन बच्चों की ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ हिंदी मीडियम है, जो यहाँ हम हिंदी में जो शिक्षक बोलते हैं बच्चा उसे समझता नहीं। जहाँ तक नंबर्स की बात है, आपने 69 कह दी, 68 कह दी या और कोई शब्द बोल दिए तो बच्चा उन्हें फिर इंग्लिश में सुनना चाहता और इंग्लिश में सुनने के बाद ही उन्हें समझ पाता अच्छा इसका मतलब ये होता है। तो बच्चे के लिए और थोड़ी सी दोहरी मुश्किल हो जाती है। दरअसल है कि हम बेसिकली चाहे यहाँ इंग्लिश के टीचर भी हों कोई भी हों, हम सोचते हिंदी में हैं और ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं। अभी हम उतने यूज टू नहीं हुए हैं, इतने एफिशिएंट नहीं हुए हैं भाषा के रूप में इंग्लिश के में कि हम सोचें भी इंग्लिश में, बोलें भी इंग्लिश में और सोचें भी इंग्लिश में। तो ये एक अभी जो है कमी बनी हुई है, तो उसका है प्रभाव। ये यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ गार्जियंस किन्हीं भी कारणों से अपने आर्थिक स्थिति से जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम में ले आते हैं तो उनके बच्चे यहाँ पे सफ़र करते हैं, वो उनके साथ चल ही नहीं पाते हिंदी मीडियम वालों के साथ में, तो ऐसा होता है।